तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी मेंटर। माय नेम इज अंकित शर्मा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ये काफी एक तरह से लोग अनकॉमन या फिर अनफैमिलियर होते हैं। लोग इनसे मोस्टली लोग एस से ही डील करते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये जो चैप्टर है वो काफी हद तक ऑलमोस्ट 95% चैप्टर मेमोरी बेस्ड है। आपको पता होना चाहिए, आपको देखो जैसे कि तैसे आपको चीजें याद होंगी, आप याद कर पाओगे, ऑर्डर याद कर पाओगे, चीजें समझ पाओगे और आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ये चैप्टर लोग अक्सर कर स्कोरिंग एक तरह से देखा है तो स्कोरिंग भी होता है, स्कोरिंग साइड में भी होता है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड होता है। इसमें आप कोई क्वेश्चन एग्जाम्पलर में क्या ही कर सकता है, जो चीजें हैं जैसी फैक्ट है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही इस चैप्टर में चीजें आपकी एकदम मेमोरी बेस्ड है, आप याद रखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको इसमें भी वैसे भी काफी हद तक आपको मैं आंसर ही बताने वाला हूँ, क्योंकि ये चैप्टर मेमोरी बेस्ड है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द आयन आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। इनमें से क्वेश्चन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक पेयर बताना है जो कि क्या है, जो कि क्या कलर्ड आयन है इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या है? कलर्ड आयन करेगा। देखो सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर तो भैया 7 है ना। नहीं 8 है तो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डी मेंटर। तो आज हम डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक। ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 7 में बाकी के ब्लॉक्स डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर काफी हद तक पिछले वाले की तरह मेमोरी बेस्ड होने वाला है। जितनी आपको याद होंगी चीजें उतने मार्क्स ले पाएंगे, उतना स्कोर कर पाएंगे, उतनी रैंक अपनी ऊपर पुश कर पाएंगे और उतने ही बोर्ड्स में नंबर ला पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द आयंस आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। इनमें से कौन सी, जो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दे रखे हैं, इनमें से कौन सा पेयर ऑफ आयन है जो कि कलर्ड होगा किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को चेक करें, दैट इज निकल Ni+2 एंड Ti3+। ये कलर्ड होगा इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या करेगा? कलर्ड करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल एक्वस सॉल्यूशन। इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल एक्वस सॉल्यूशन कौन सा है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? Cr3+। अब मुझे बताना है कि Cr3+ किस फॉर्मूले में या किस कंपाउंड में मिलता है। ठीक है, चलो अब इसका रीजन क्या है? देखो क्योंकि इसका जो शेल है T2G3+ है ना, ये तो ये है। और दूसरा क्या है? क्योंकि ये हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है। ठीक है, हाफ ऑर्बिटल जो कि अपने आप में एक काफी स्टेबल है ना, एक काफी स्टेबल है। तो इस आपको मैंने समझा दिया कि Cr3+ मोस्ट स्टेबल इसलिए क्योंकि इसका ऑलरेडी जो T2G3+ या फिर बोल लीजिए कि जो p ऑर्बिटल है वो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है ना। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMNO and that will be needed to react with 1 mole of SO3 2- in acid solution। मतलब कि हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं KMNO के, जो कि जो जरूरत पड़ेगी किसके? कि 1 मोल ऑफ SO3 2- के साथ रिएक्ट करने में। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, दैट इज इसके साथ क्या इक्वेशन होने वाली है? तो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ MnO4-। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख दूंगा, बैलेंसिंग अपन बाद में कर लेंगे। दैट इज SO3 2- प्लस 16H+। किसमें जाएंगे ये? इसमें ये जाएंगे ये Mn+2 प्लस SO4 2- 2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ H2O। ठीक है, बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग 2 यहाँ पे कितने S कितने 2 हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, 16H+ हो गए तो इधर चार्ज बैलेंस करेंगे तो Mn2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 है Mn। ठीक है,
आई होप अभी रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो तो कितने 5 मोल्स, अगर बात करें तो 5 मोल्स ऑफ, अगर देखें तो 5 मोल्स, एक सेकेंड, 5 मोल्स यूज होंगे SO3 2 के, टू 5 मोल्स किसकी, फॉर 2 मोल ऑफ KMnO4 के लिए, ठीक है। देखो 5 जरूरत पड़ेंगे फॉर 2 मोल्स ऑफ KMnO4। अब हमसे क्या पूछा गया है कि एक के लिए कितना करेगा, तो एक के लिए कितना हो जाएगा 2/5, है ना। एक मोल ऑफ किसके, SO3 2 के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज 2/5 ऑफ KMnO4। दैट्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बेसिक सी मैथ्स है यार, इसमें तो कुछ हैवी नहीं इतना, सिंपल सा लिखो और आंसर लाओ। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीजिंग करेक्ट ऑर्डर बताना है हमें, किसका, टीआई का, वी का, सीआर का और एमएन का, ठीक है भैया। और इन सबका एटॉमिक नंबर भी दे रखा है। चलो अपन करते हैं इसको, एक सेकंड जरा, मैं ये दिक्कत कर रहा है चार्जर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो देखो अगर बात करें तो दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ, देखो सबसे ज्यादा तो ये सी आर, देखो सेकंड ऑर्डर आयनाइजेशन पे लिख लेते हैं, मैं सी आर प्लस, दैट इज मैं यहाँ पे सी आर का लिख लेता हूँ, दैट इज 4s3d5, ठीक है। mn दैट इज 4s1 3d5, 0 हो गया, mn का हो गया। और अब बात करने वाले v का, दैट इज 4s प्लस 3d3, टी आई का बात करें सेकंड आयन, तो दैट इज 4s1 3d2। अब आप इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन चेक कर सकते हैं एंथैल्पी का, ठीक है। तो जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, सी आर mn v ti, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम आयनाइजेशन साइज, इनमें से कौन सा पेयर जिसमें से सेम आयनाइजेशन साइज का है। सो ऑप्शन नंबर ए पे चल रहे हैं, Zr+4 HF4+, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि HF हैव सिमिलर साइज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इसका ऑलमोस्ट साइज क्या हो जाएगा, सिमिलर ड्यू टू द रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एसिडिफाइंग ऑफ K2Cr2O7, ये K2Cr2O7 है, K2Cr2O7, ये नंबर इधर लिखिए। सॉल्यूशन टर्न ग्रीन व्हेन SO2 गैस इज पास थ्रू इट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब ये बोला है कि K2Cr2O7 टर्न ग्रीन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है कब, जब उसमें से SO2 गैस को पास किया जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन पूछा है, तो इसका रीजन क्या है, देखो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंफॉर्मेशन क्या होता है, CK Cr2SO4 का, ठीक है। एंड तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम या फिर Cr2SO4 की वजह से, जो इसके फॉर्मेशन की वजह से किसमें कन्वर्ट होता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, टर्न इनटू ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ Mn2 प्लस Fe2 प्लस Cr2 प्लस CO2 प्लस इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर दे रखा है, इनकी स्टेबिलिटी बतानी है। तो इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होने वाली है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, Mn2 प्लस Fe2 प्लस Cr2 प्लस और CO2 प्लस। क्या सब इसके लिए हमें स्टेबिलिटी चेक करने के लिए लिखते हैं, इनका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। दैट इज देखो Mn2 प्लस का हो जाएगा दैट इज 3d5, ठीक है, 3d5। Fe2 प्लस का देखें तो दैट इज 3d6, ठीक है। तो और इसका Cr का देखें, Cr+2 का देखें तो दैट इज
3D1, ठीक है। और क्या बचा? सी नहीं, Cr2+ का तो हो जाएगा 3D4 हो जाएगा एक्चुअल में, है ना। CO2+ का हो जाएगा 3D1। देखो, अब देखो Mn सबसे स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये ऑलरेडी ये d ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। Fe क्या है? हाफ फील्ड है, एक एटम एक ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सो उसका Mn। तो सबसे अच्छा क्या है? Mn2+, क्योंकि ये अपने आप में हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, अगर उसमें हाफ फील्ड से, अगर हाफ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, हाफ से कम है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव O2 ऑन हीटिंग। इनमें से कौन सा हीटिंग में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा? देखो, K2Cr2O7 ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो ये तो अपना आंसर नहीं है। सो अगर ऑप्शन नंबर बी की चेक करें, जो कि सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी क्या करता है कि NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 ये रिएक्ट करने के बाद हीट देंगे जब इसको, तो ये क्या क्या फॉर्म करता है? N2+ Cr2O3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2O प्रोड्यूस करता है। तो आप रिएक्शन में देखिए, कहीं पर भी इसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया? दैट इज नो। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेंथेनॉइड आयन डायमैग्नेटिक। इनमें से कौन सी लेंथेनॉइड आयन डायमैग्नेटिक है इन नेचर, ठीक है। तो हमें बताना है, और ये बाकी में इसमें इसके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। तो EU2+ दैट इज नॉट अ डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। लेकिन YB2+ एक डायमैग्नेटिक है नेचर, नेचर के, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट हैव, बिकॉज इट डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो 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 इट इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, इन नेचर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। The reaction of acidified KMNO and FLO, इनका मैं रिएक्शन देना है, ठीक है। चलो लिख देते हैं KMNO4, KMNO नॉट 4, प्लस 6 टाइम्स ऑफ H4। ये मुझे रिएक्शन याद है, मैं लिख देता हूँ, लेकिन आप इसको काफी हद तक याद रख लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे काफी, है ना। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ, ताकि मुझे चीजें रिवाइज रहें, ठीक है। तो एम एन ये एक्चुअल में ये 2 टाइम्स ऑफ Mn2 माइनस हो जाएगा, 2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ H2O प्लस 5 टाइम्स ऑफ O2। ऊपर ये बैलेंस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, बाकी सारी चीजें बैलेंस हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो रिएक्शन लिखा हुआ है, आपको आंसर मार्क करने सीधा सीधा। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। 11 क्या बोल रहा है कि 11 बोल रहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 2.83 bm इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। भैया मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है, और हमें पूछा है कि इनमें से किन आयन में से होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं, U इज इक्वल टू n+2, ठीक है। तो अगर ए का चेक करें तो ए का कितना हो जाएगा? ए का अगर इसमें देखूं तो इसका हो जाएगा एन कितना है? 3, 3 इंटू 5, 3+2 दैट इज 5, और 3 15 के √15। √15 तो यानी कि ये सिमिलर टू, अगर 16 होता तो यहाँ सिमिलर टू 4 होता, दैट इज 3.9 लेता हूँ ऑब्वियसली, है ना। अगर इसका बात करें तो दैट इज 2 देखो 2 इंटू 4 दैट इज 4 2 8, √8 दैट इज 2√2, है ना। और √2 इज 1.414, है ना। सो ये काफी हद तक, नॉट काफी हद तक, यही सही आंसर है, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा 2.83। अगर इसका बात करें तो ये भी अपना 3.9 3.8 समथिंग, ये समथिंग होगा, समथिंग मैं एग्जैक्ट नहीं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
एंड बिकॉज इट हैज, अब ये देखो यहाँ पे एन क्या है, एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एन को चार्ज मस, एन यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज नहीं है जो उस पे जो यहाँ पे आइन कैरी कर रहा है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, कलर ऑफ KMnO4 किसकी रीजन है इसका, तो भैया कलर ऑफ KMnO4 ऑप्शन नंबर ए देखें, एल गोस टू एम चार्जेस चेंजेस ट्रांसफर ट्रांजेक्शन, सो एल से एम चार्ज ट्रांसफर होता है, इसकी वजह से होता है। तो ये ऑप्शन, अब ये हमारा आंसर एकदम सही है। तो चार्ज देखो जब जब एल से एम ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर, तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है फ्रॉम विजुअल रीजन एंड रेडिएट द पर्पल कलर, तो जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है, ये एक रेडिएट अपने पर्पल कलर को रेडिएट कर देता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि KMnO4 is not acidified by HCl instead of H2SO4 because, जो KMnO4 है वो एसिडिफाइड नहीं होता by HCl instead of H2SO4, क्यों, इसका रीजन क्या है। देखो भैया इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, देखो ऑप्शन नंबर बी को चेक करें कि HCl is oxidized to Cl2 minus Cl2 not minus Cl2 by KMnO4। KMnO4 देखो यार, KMnO4 एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसकी रिएक्शन सारी याद कर लीजिए, इसके सारे कलर पर्पल कैसे क्यों किसकी वजह से कन्वर्ट होता है, ये सब चीजें याद कर लीजिए। KMnO4 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। चलो 13 का बता दिया मैंने। तो देखो मैं एक बार आपको इसकी रिएक्शन ऑलरेडी मैंने कई बार लिख दी, लेकिन फिर से मैं लिख देता हूँ रिएक्शन, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ KMnO4 प्लस 16 HCl, ये जो कन्वर्ट होकर इसमें आते हैं 2 टाइम्स ऑफ KCl प्लस 2 टाइम्स ऑफ MnCl2 प्लस 5Cl2 प्लस 2H2O, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ Mn2O7 V2O3 V2O5 CrO Cr2O3 द बेसिक ऑक्सीडाइज आर, इनमें से बेसिक ऑक्सीडाइज आर इनमें से कौन से हैं, तो V2O3 एंड CrO हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब भैया ये क्यों होंगे, तो ड्यू टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ड्यू टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ऑप्शन नंबर बी डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 चलते। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr in final product formed by reaction of Ki and acidified dichromate solution। अब हमसे पूछा गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए Cr की इन फाइनल प्रोडक्ट, कब, जब वो रिएक्ट करता है विद रिएक्शन विद Ki एंड एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। तो भैया जो लास्ट में जो फॉर्म जो बनता है वो Cr+3 बनता है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, +3 इज द करेक्ट आंसर, +3 है ना, +3, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, KMnO4 गेट रिड्यूस टू, KMnO4 किस में रिड्यूस होता है, इक्वेशन लिख लो, सिंपल सी चीज है। तो KMnO4 2 टाइम्स ऑफ KMnO4 बैलेंस कर लिखेंगे, डेल्टा हीट दी हमने यहाँ पे, तो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 है ना, तो ये किस में रिड्यूस हो गया, तो ये रिड्यूस देखो K2MnO4 in neutral medium, MnO2 in acidic medium, Mn2 plus in alkaline medium, and ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, MnO2, ठीक है, तो इट रिड्यूस इन MnO2, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया, अब 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2 is 3D9 whereas the Cu1 is 3D10, ठीक है, which one of the following is correct, Cu2 is more stable, भैया Cu2 is more stable, Cu2 is more stable क्योंकि ड्यू टू Cu2 की क्या है,
Cu2 की है, Cu2 की है हायर हाइड्रेशन हाइड्रेशन एनर्जी। सो Cu2 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Cu1। ठीक है, चलो, सो Cu2 इज मोर स्टेबल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लेकिन अगर कोई पूछ सकता है 3D10 तो फुल्ली फिल्ड है, 3D9 तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, पर देखो हाइड्रेशन एनर्जी चेक करेंगे तो Cu2 की ज्यादा निकल रही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। मेटेलिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजैक्शन एलिमेंट आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव हाईएस्ट डेंसिटी। देखो मेटेलिक रेडियस दे रखी है एलिमेंट्स की, Fe की, Cu की, निकल की और Cu कॉपर की। तो इनमें से पूछा कि रेडियस विच ऑफ दीज एलिमेंट्स विल हैव हाईएस्ट डेंसिटी, डेंसिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, Cu जो कॉपर है, Cu कॉपर है, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू ग्रेटर एटॉमिक मास, ग्रेटर एटॉमिक मास। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। 19 क्या बोल रहा है कि जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म colored salt due to the presence of unpaired electron। बात सही है। which of the following compound will be colored in solid state। देखो इनमें से कौन सा कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कलर्ड रहेगा, तो दैट इज CuF2। CuF2 क्यों? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। क्या इसमें डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये सॉलिड स्टेट में क्या रहेगा, कलर्ड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस सेशन का लास्ट वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 टू कंसंट्रेटेड H2SO4 द ग्रीन ऑयली कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। जब एडिशन का करते हैं KMnO4 का किसमें, कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तो ग्रीनी ऑयली कंपाउंड ऑब्टेन होता है, विच इज हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर, जो कि एक हाईली एक्सप्लोसिव नेचर है इन नेचर में। आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से इनमें से जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। ये ऑप्शन नंबर डी है, ना कि सी। ठीक है, तो दैट इज MN2O7 कंपाउंड है वो। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे तो ये हाईली एक्सप्लोसिव ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ MN2O7। सो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, इस सेशन के लिए इतना ही। बाकी फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले सेशन में। आई होप आपको सारे चैप्टर्स क्लियर हो रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। कोई डाउट है, अगर मैं किसी चीज को आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, आप मुझे बताइए कि भैया हमें इस वीडियो में इस क्वेश्चन में थोड़ा एक्सप्लेनेशन और प्रॉब्लम है, आप हमें फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। डेफिनेटली आई विल डू दैट। बिलीव मी, वी आर हियर फॉर यू, वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले सेशन में, अगले लाइव में, या फिर अगले पोस्ट में। पर आई प्रॉमिस आई कैन हेल्प यू इफ यू कम टू मी, आई विल हेल्प यू। ओके, चलो बाकी फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय।